ये वीडियो है उन सब के लिए जो अभी 15 से 30 की उम्र के बीच में है, जिनके शरीर में उनकी जिंदगी की सबसे ज्यादा एनर्जी भरी है। इस एज में हम जो भी चाहे वो कर सकते हैं, जो भी चाहे वो बन सकते हैं। इंसान की जिंदगी का जो सबसे अहम पड़ाव होता है ना, उस पड़ाव में आज आप हो। आज आपके जो भी सपने हैं, बड़ा घर चाहिए, नेम चाहिए, फेम चाहिए, गाड़ी चाहिए, आपके इन टारगेट पर काम करने के लिए इससे बेहतर समय आपको पूरी जिंदगी में कभी नहीं मिल सकता। आपको एक्शन और डिस्ट्रैक्शन, इन दोनों में से आपको कोई एक चीज चुननी पड़ेगी आज, क्योंकि 15 से 30 की उम्र में इंसान बहुत डिस्ट्रैक्ट होता है। चाहे वो डिस्ट्रैक्शन सोशल मीडिया का हो, किसी फ्रेंडशिप का हो, लड़कीबाजी का हो, चाहे डिस्ट्रैक्शन किसी भी चीज का क्यों ना हो, वो आपको आपकी सफलता से दूर ले जाता है। और ऐसे एग्जाम्पल आपको बहुत मिल जाएंगे जिसकी बर्बादी के पीछे डिस्ट्रैक्शन का हाथ है। आपने वो कहानी तो सुनी ही होगी जहाँ पर दो दोस्त होते हैं, एक 5 साल का और एक 12 साल का। एक बार दोनों दोस्त खेलते खेलते जंगल में चले जाते हैं और जो वो 12 साल वाला दोस्त होता है वो खेलते खेलते कुएं में गिर जाता है। और कुएं में गिरने के बाद वो चिल्लाने लगता है और ऊपर जो दोस्त होता है वो भी मदद के लिए चिल्लाने लगता है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था और किसी ने भी उनकी आवाज नहीं सुनी। तो ऐसे में उसे सिर्फ एक ही उपाय दिख रहा था। उसने रस्सी से बंधी बाल्टी को कुएं में फेंका और अपने दोस्त को बोला कि इसे पकड़ लो। और अब 12 साल वाले बच्चे ने उसे पकड़ लिया और ऊपर खड़े छोटे बच्चे ने उसे खींचना शुरू कर दिया। उसने खूब जोर लगाया, खूब खींचा और फाइनली उसने अपने दोस्त को बाहर निकाल लिया। और जब वो गांव गए और गांव वालों को ये सब बताया तो गांव में किसी ने भी उनकी बात पर विश्वास ही नहीं किया, क्योंकि एक 5 साल का बच्चा कैसे 12 साल वाले बच्चे को खींच सकता था। लेकिन उनके गांव का जो मुखिया था वो उनकी बात को मान लेता है। फिर सभी लोग गांव के मुखिया से पूछने लगे कि उस बच्चे में इतनी ताकत कहां से आई कि उसने 12 साल के बच्चे को खींच लिया। तो मुखिया ने उनको ये बताया कि वो बच्चा ये सिर्फ इसलिए कर पाया क्योंकि वहाँ पर ऐसा कोई नहीं था जो उसको बोल सके कि तू ये नहीं कर सकता। उसने अपनी सारी डिस्ट्रैक्शन को साइड में रखा और अपने दोस्त को बचा लिया। आपको अपने आप से एक सवाल करना है कि अगर उस बच्चे की तरह दूर दूर तक कोई मुझे जज करने वाला नहीं हो तो मैं क्या कर सकता हूँ। आज तक इस दुनिया में जितने भी बड़े काम हुए हैं ना, उनमें से अधिकतर काम इसी 15 से 30 की उम्र में हुए हैं, या फिर इसी उम्र में उनका बीज बोया गया था। आज अगर आपके दिमाग में कोई टारगेट नहीं है तो आप उस कीमती टाइम को बर्बाद कर रहे हो जो एक कीमती तोहफे के तौर पे ऊपर वाले ने आपको दिया है। आज अगर आप आलस कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो आप उस कीमती टाइम को बर्बाद कर रहे हो जिसके बारे में स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि जवानी पूरी जिंदगी का सबसे सर्वश्रेष्ठ समय है। इसमें आप जैसा भी काम करोगे वो ये निर्धारित करेगा कि आपका आने वाला समय क्या होगा। कुछ लोग होते हैं जो इस एज को क्रॉस कर जाते हैं और जब क्रॉस करने के बाद में वो बूढ़े हो जाते हैं, जब उनकी उम्र काम करने की नहीं रहती तो उनको अपने ऊपर रिग्रेट होता है। उस टाइम पर ना तो उनके पास घर होते हैं कई लोगों के पास, और न इतने पैसे होते हैं कि वो अपनी जरूरतों को पूरा भी कर सके। तब उनको अपने ऊपर पछतावा होता है कि काश मैंने ऐसे किया होता, काश मैंने वैसे किया होता। खैर इस एज में हम पछतावा करने के सिवा कुछ कर नहीं सकते, लेकिन इस एज में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। इस जवानी में तुम जितने रिस्क ले सकते हो उतने रिस्क आप कभी नहीं ले सकते। जितने सही और गलत काम आप इस उम्र में कर सकते हो ना, उतने आप पूरी जिंदगी में कभी नहीं कर सकते। लेकिन आज जो सही और गलत करोगे ना, वही आपकी आने वाली लाइफ को डिफाइन करेगा। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। आप इस उम्र में जितना कंसंट्रेशन कर सकते हो उतना आप कभी नहीं कर पाओगे, बिकॉज ऑफ द पावर कंसंट्रेशन इज ओनली की टू द ट्रेजर हाउस ऑफ नॉलेज। आपके पास नॉलेज आएगा ही नहीं कंसंट्रेशन के बिना। वैसे तो जिंदगी आपको हर वक्त एक नए सबक सिखाती रहेगी, और जैसा आप अपने चरित्र आज बनाओगे वैसे ही आपकी पर्सनैलिटी लोगों के मन में होगी। जैसे कि एक लड़का रात को सोचता है कि मैं सुबह 4 बजे का अलार्म लगाऊंगा और सुबह उठकर पढ़ूंगा, तो अलार्म लगाकर वो सोने चला जाता है और अलार्म हमेशा की तरह बोलता है और वो लड़का उठता भी है, लेकिन अलार्म को बंद करने के लिए और अलार्म को ऑफ करके फिर से सो जाता है। फिर वो हर बार की तरह 8 बजे उठता है और उसकी नज़र फोन पर जाती है और वो मोबाइल उठाकर नोटिफिकेशन देखने लगता है। वो सुबह की चाय पीते पीते फोन देखता रहता है और इसी वजह से उसको चाय पीने में ही आधा घंटा लग जाता है। फिर वो सोचता है कि कुछ पढ़ लिया जाए। वो मोबाइल को साइड में रखता है और पढ़ने लग जाता है, लेकिन उसका मन बिल्कुल भी पढ़ने में नहीं लगता, क्योंकि अब उसकी आंखें इतनी देर फोन देखकर थक चुकी थी। और जब दूसरे दिन वो कॉलेज गया तो कॉलेज का बंक मारकर वो घूमने चला गया, और अगर क्लास में आता भी तो दोस्तों के साथ मस्ती करता, उनके साथ गेम खेलता और बाहर दोस्तों के साथ खेलने भी जाता। लेकिन जब वो एग्जाम में फेल हो गया और उसके दोस्त पास हो गए तो उसे बहुत बुरा लगा और अब उसे समय की इम्पोर्टेंस पता लगी। लेकिन अब समय हाथ से निकल चुका था, और अक्सर जब कोई चीज हाथ से निकल जाती है
तभी उसकी अहमियत पता चलती है। और ऐसा इस लड़के के साथ हुआ। और जब आप बीमार होते हो तो शायद आप ठीक से नींद भी नहीं ले पाते, और हो सकता है कि शायद आपकी रात को 2 बजे आंखें भी खुल जाती होगी। तो जब आपको कोई बीमारी या कोई प्रॉब्लम आपको नींद से दूर कर सकती है, तो आप अपने सपने को वो अधिकार क्यों नहीं दे रहे हो जो आपको एक सक्सेसफुल इंसान बना सकता है। अरे एक बार खुद पर ट्रस्ट करके तो देखो। जब तक आप अपने ऊपर विश्वास नहीं करते तो आपको ऊपर वाले पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाला भी उनकी मदद करता है जो खुद पर विश्वास रखते हैं, जो खुद का साथ देते हैं। ऊपर वाला हमेशा उन्हीं को रास्ता दिखाता है जो खुद चलने के इच्छुक होते हैं। आज इस जमाने के बेस्ट टाइम में चाहे तो आप दिन में 10-10 घंटे मोबाइल पर गेम खेलो, दारू पियो, पार्टी करो, दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाओ, टाइम वेस्ट करो, तो यहाँ पर जिंदगी किसकी बर्बाद हो रही है। एक बार शांत मन से ये सोचो कि लाइफ किसकी स्पॉइल हो रही है। अभी फिलहाल आपको फील नहीं हो रहा होगा, लेकिन आपके माँ बाप को ये तकलीफ जरूर होगी या उनको होने वाली होगी जब उनको पता चलेगा कि आप किस रास्ते पर हो। और जब आप सुधरने की सोचोगे जब तक टाइम जा चुका होगा। इसलिए क्यों धकेल रहे हो खुद को उस कंडीशन में जहाँ पे इज्जत से अपना सिर भी नहीं उठा सकते। इसलिए आपको अभी बदलना पड़ेगा। क्रिएट योर ओन इमरजेंसी। और ये बात मैं आपको बहुत बार कहता हूँ कि आपको अपनी एक इमरजेंसी क्रिएट करनी पड़ेगी। इमरजेंसी टू वर्क हार्ड। अगर अभी आपको सपने पूरे करने के लिए रिस्क भी उठाना पड़ रहा है ना, तो रिस्क लो। जिंदगी में रिस्क लेना भी जरूरी होता है। अगर आप रिस्क लेकर सफल हो गए तो आप सक्सेसफुल बन जाओगे। अगर नहीं भी होगे तो आपको अनुभव मिलेगा और आप उस अनुभव के जरिए दुनिया को गाइड कर सकते हो। आज आप जमाने के जिस मोड़ पे हो, यहाँ पर आपको डिस्ट्रैक्शन के बहुत सारे रीजन मिलेंगे जो आपका ध्यान भटकाएंगे, लेकिन ये आप पर डिपेंड करेगा कि आप क्या चॉइस करोगे। ऐसी कोई चीज नहीं बनी जिसे हासिल न किया जा सकता हो। सो ऑलवेज रिमेम्बर एवरीथिंग इज पॉसिबल। और आपको ये वीडियो कैसी लगी अपनी राय जरूर बताएं।